हेलो, आई एम योर होस्ट शाहरोज जंजुआ एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजुआ शो सीजन 2। आज की जो मेरी गेस्ट है उनका नाम है हनिया बिलाल और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। आज की मेरी एपिसोड होगी मेंटल डिसऑर्डर के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में 5 करोड़ लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हैं। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरोज जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोज़ देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें। मेरे साथ हनिया बिलाल मौजूद है। हनिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। करीम का सफ़र कैसा रहा? करीम का सफ़र एज ऑलवेज बहुत अच्छा रहा और बड़ी अच्छी कंफर्टेबल राइड थी। परफेक्ट। अच्छा हनिया, मैं आपसे बात करूंगा, मेंटल इलनेस होती क्या है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मेंटल सिकनेस और इलनेस ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम बहुत कम बात करते हैं। हम अभी भी पाकिस्तान में, जैसे जब मैं अब साइकोलॉजी जब पढ़ रही थी तो सारे कहते थे कि तो साइकोलॉजी पढ़ के पागल हो जाएगी, तो बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं। मेंटल सिकनेस बेसिकली होती है कि जब एक इंसान की डेली लाइफ रूटीन में कोई इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाए, वो उस तरह नॉर्मल फंक्शन ना कर रहा हो, बी इंटेलेक्चुअल हो सकता है, सोशल हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, फिजिकल हो सकता है। तो उसमें जब आपकी नॉर्मल रूटीन से हट के चेंजेस आना शुरू हो जाए तो वो फिर मेंटल इलनेस या डिसऑर्डर की तरफ जा रहा होता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एपेटाइट में प्रॉब्लम आ रही है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, इंक्रीज ऑफ एपेटाइट है, या आप सोने की तरफ या एक्सेसिव ऑफ स्लीप है, या बिल्कुल आप नींद नहीं आ रही, रातों को देर देर तक जाग रहे हैं, तो ये इस सब में फिर, और अगर आप एंटी सोशल होना शुरू हो गए, पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ हुए, फिर आपकी लाइफ इफेक्ट हुई है, इसका मतलब बंदा किसी डेंजर की तरफ जा रहा है और वो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं रही। ठीक है। और अगर मैं सिम्टम्स के इसके ऊपर बात करूं तो वो क्या है? आपको कैसे फील होगा कि ये डिसऑर्डर मेरे पे हो रहा है? ऑफ कोर्स, अगर कोई बंदा बहुत किसी कहते हैं ना, आप किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है या कोई उसको प्रॉब्लम हो रही है, या वो जैसे अगर कोई फेलियर इवेंट ऐसा कुछ उसकी ज़िंदगी में हुआ है और हमें लग रहा है कि हाँ ये पहले जैसा नहीं, इसका एटीट्यूड रहा, सबसे बहुत अलग अलग रहना शुरू हो गया है, और उसमें ऑब्वियसली काफ़ी कुछ आपको देखना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है। अक्सर हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है वो, जैसे अगर कोई पेरेंट्स हमारे पास कंप्लेन लेके आते हैं अपने बच्चे की, तो हम पहले उनसे भी पूछते हैं। अच्छा। बिफोर टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट, उससे लेने से पहले जो हमें लेकर आए, हमारे पास लेकर आए, लेट्स सपोज अगर पेरेंट्स में से या मदर लेकर आ रही है, तो हम मदर से पूछेंगे कि हाँ ऐसी क्या चीजें इंसिडेंट हुई, या आपको ऐसा क्या चेंजेस लगे बच्चे में अपने, जो आप उसको यहाँ पे लेकर आए। ओके ओके, तो यहाँ से आप हिस्ट्री से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ कि इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, सही है, और आपको अपनी एनर्जी को रिस्टोर करना है, और अगर इफ़ यू आर लो और आपने अपनी हैप्पीनेस को उसके अंदर से लोनेस के अंदर से निकालना है, तो वो आप किस तरह निकाल सकते हैं? आई थिंक सराउंड योरसेल्फ बाय गुड पीपल, दिस इज आपके द थंब रूल ऑफ एनीथिंग। ठीक है। और ऐसे फ्रेंड्स हो जो आपको जज ना करें। हम अब ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिससे लोग एक सेकंड लगाते हैं आपको जज करने में और आपको टॉन्ट करने में। आप तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छे इवन फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, कि आपकी फैमिली आपको फौरन सपोर्ट करे। सराउंड योरसेल्फ इन गुड एक्टिविटीज़, इन गुड हॉबीज़, जो आपको बहुत ज़्यादा एक चीज़ आपको बहुत पसंद है उसमें आप करो। गो फॉर अ वॉक, अक्सर वॉक आपको बहुत हेल्प करती है। हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। और कोई फूड से रिलेटेड कुछ ऐसा इफेक्ट करता है मेंटल डिसऑर्डर के अंदर? करते हैं फूड ऐसे हैं, फूड्स भी ऐसे हैं, जैसे कहते हैं चॉकलेट्स जो होती हैं, ठीक है, वो भी नहीं कि बहुत हाई लेवल ऑफ शुगर, ठीक है, डार्क चॉकलेट्स जो होती हैं, ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके मूड पे इफेक्ट करते हैं। एंड हाउ टू सी पॉजिटिविटी व्हेन यू आर सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल? आई थिंक अगर एक आपके साथ जैसे बहुत से हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, जब बंदा कोई फ्रेंड के साथ भी अगर आपसे कोई अच्छी तरह उसका रिलेशनशिप जैसे आपको इग्नोर करना शुरू करे, तो उसकी अच्छी चीज़ें याद करना आप शुरू कर दो। बहुत सी ऐसे ख़वातीनों को हम देखते हैं जो शादी के बाद उनको हर छोटी छोटी चीज़ों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसी चीज़ें वो आके कंप्लेन करती हैं। तो आई थिंक उनको हर चीज़ की अच्छी साइड भी होती है, नेगेटिव साइड भी होती है। तो आपको एक सेल्फ एक्सरसाइज एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप अपने आप को, जैसे आप कोई अच्छी चीजें नोट डाउन कर लो, ठीक है, बजाय नेगेटिव पॉइंट्स को जहन रखने को। हम लोग ज्यादा नेगेटिव चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव आपको
का उसमें से पहले आप निकाल। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा, आई वाज रीडिंग अबाउट पाकिस्तान के अंदर मेंटल डिसऑर्डर जो है वो कितने परसेंट है? अगर मैं परसेंट को थोड़ा बेहतर करूं तो आई गॉट टू नो 5 करोड़ जो लोग हैं वो अफेक्टेड हैं बाय मेंटल डिसऑर्डर के आउट ऑफ 22 करोड़ में से। तो दिस इज सो अनबिलीवेबल। ऐसा क्यों है और हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? अवेयरनेस, हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है अभी भी। हम इस चीज़ को आई थिंक हम छुप के निकलेंगे अगर हम किसी साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे होंगे। ठीक है। हम ओपनली ये तो बता देंगे हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, पर हम ओपनली ये कभी नहीं बताएंगे कि हम साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं या हम ये दवाइयाँ खा रहे हैं। अभी जैसे रिसेंटली हमने एक सुसाइड भी सुनी है, बिल्कुल सही है, ठीक अनम तनोली की, if I'm exactly, right. वो भी डिप्रेशन पर थी। True. So the main problem is people don't talk about it. When they want to talk it to someone, हम उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है। तो it is high time now कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस पे अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बात करें। परफेक्ट। मैं आपके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था। यू हैव दिस ग्रुप ऑन द फेसबुक, मोमी हैज सोल्यूशन। तो व्हाट इज इट ऑल अबाउट? Basically, I started this group last year I think in July. ठीक है। तो basically हमारा जो main इसका था बनाने का कि एक प्लेटफॉर्म औरतों को दिया जाए जहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, जहाँ आगे कहते हैं उसमें अनोनिमसली पोस्ट आते हैं, हम उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखते हैं और वो सिर्फ मुझे या जो मेरी मॉडरेटर है सिर्फ उनको पता होता है और किसी को भी पता नहीं होता। ठीक है। हमने ऐसे डेज भी रखे हुए हैं कि जिसमें अगर उन्होंने कोई अपना बहुत पर्सनल इशू, कोई ऐसी चीज आपने शेयर करनी है, यू वांट अदर्स कि आपने किसी और का उस पे मशवरा लेने, तो वो उस पे फिर रिप्लाई करते हैं। तो इज इट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप हो, तो इस तरह आप किसी से वन ऑन वन मीटिंग भी करती हो या कोई अपॉइंटमेंट भी सेट होती है उसके अंदर, या कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल्दो मैं चाहती हूँ कि ऐसा जरूर ठीक है, बट करंटली माय सन वाज रिलीज, वो बहुत छोटा था तो बिल्कुल ठीक है, उसकी वजह से मैंने अपनी इस चीज को गैप पे रखा था। ठीक है, बट इट इज ऑन माय लिस्ट। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट, लाइक, और आइडिया बहुत अच्छा, और आई रियली लाइक द नेम मोमी हैज सॉल्यूशन। तो इसको आपको अंडरस्टूड है ये चीज़ क्या है। हम लोग मेरे ख्याल से ब्रेक लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ है, तो देखते हैं इनकी और चेक करते हैं इनकी कॉमन सेंस कितनी ज़बरदस्त है। आप ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कॉमन सेंस का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक। तो हम लोग वापस आ चुके हैं। हनिया तैयार हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। हनिया ब्रेक में मुझे ऐसी ऐसी बातें कर रही थी, ठीक है, लेकिन मैंने इनको कोई कॉमन सेंस के सवाल नहीं बताए। हनिया तैयार हो? मेरा पहला सवाल है आपसे कॉमन सेंस का। एक इंसान की बर्थडे कितनी दफ़ा होती है? एक दफ़ा साल में, या जब तक एवरेज अगर हम बात करें तो कितनी दफ़ा होती है? मुझे नहीं पता, मेरी अब तक 26 दफ़ा हो चुकी है। मैं आपको करेक्ट कर दूं, बर्थडे एक दफ़ा ही होती है जब आप बर्थ होते हो, और आप सेलिब्रेट करते हो जब तक आपकी जिंदगी है। तो पहला सवाल गलत हो गया आपका। मेरा सेकंड सवाल है आपसे कॉमन सेंस का। गूंगा पानी कैसे मांगेगा और अंधा कैंची कैसे मांगेगा? गूंगा पानी मांगेगा क्यों, वो खुद जाकर ले लेगा। ठीक है, ठीक है। और अंधे को कैंची नजर कैसे आएगी, वो चलाएगा कैसे? तो इसको कैंची की जरूरत नहीं है। वाओ, सच अ रॉन्ग आंसर। ओह माय गॉड। गूंगा जाके गूंगा इशारे से मांगेगा और अंधा तो अंधा है, वो तो बोल के भी कैंची मांग सकता। ओके फाइन। मैंने पहले कहा था मुझसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन मत पूछे, जनरल नॉलेज पूछ लेते। कोई मसला नहीं, जनरल नॉलेज पूछ लेता हूँ। चलिए, इनकी रिक्वेस्ट पे मैं जनरल नॉलेज का सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल है आपसे, कायदे आजम आपको पता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माशाल्लाह थे, उन्होंने एजुकेशन वाइज बहुत स्ट्रांग थे। मेरा सवाल है कायदे आजम से रिलेटेड, कायदे आजम के पाक स्टडी में कितने मार्क्स आए थे? ऑप्शंस में देता हूँ आपको। मुझे तो अपने भी नहीं याद, मैं उनके कैसे याद रखूं? बट मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ। 55 आउट ऑफ 75 और 53 आउट ऑफ 75। आई थिंक 53। वाओ हनिया, अमेजिंग। जब कायदे आजम पढ़ रहे थे तब पाक स्टडीज होती। This was not general knowledge. I guess हम इसको यही खत्म करते हैं, ठीक है। हनिया, on a serious note, message to the viewers क्या देना चाहोगी?
डोंट जज पीपल। हम बहुत जल्दी, शायद मैं भी बहुत जल्दी लोगों को जज कर देती हूँ, दिस इज फॉर मी टू, कि बहुत जल्दी हमें लोगों को जज नहीं करना चाहिए और हेल्प दोज पीपल हु आर सराउंडेड बाय यू। इफ समवन इज कमिंग टू यू टू सीक हेल्प, प्लीज हेल्प देम विदाउट जजिंग देम। और अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई अपनी आपसे बहुत पर्सनल बात शेयर कर रहा है, कीप इट टू योर सेल्फ, बिकॉज वो बंदा आप पे बहुत बड़ा ट्रस्ट करके आपसे बात कर रहा है। इट्स टाइम कि हम मेंटल अवेयरनेस पे बात करें, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और लोगों को जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब हम उसको ख़त्म करें। परफेक्ट, थैंक यू सो मच हनिया। ये बायोट्रॉल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। व्यूवर्स, आपने आज की एपिसोड देखी, इन्होंने बहुत अच्छा एडवाइस किया और सजेस्ट किया। मैं ये चाहता हूँ कि 5 करोड़ की जो आबादी है जो मेंटल डिसऑर्डर में है, शिकार है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, एंड वी विल प्लान इंशाल्लाह कि हम कैसे कर सकते हैं। आप सिर्फ हेल्दी एक्टिविटीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन रखें और खुदारा वॉक किया करें, जिम जाया करें, और डाइट जो है वो आप ये नहीं कि एक दफ़ा ही खा लें ताकि दूसरी दफ़ा खाने को मिले ना, आप आराम आराम से खाएं, लाइक 5 टाइम्स अ डे खा लें लेकिन थोड़ा खा लें। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको एक फिजिकली फिट रखेगा। आप हम दोनों को दुआ में याद रखिएगा। मैं एक नई उम्मीद और एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। और अब हम लोग जा रहे हैं हाउस ऑफ चाइनीज़, क्योंकि हनिया को चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन चिकन के अंदर चिकन चिकन रॉय, नो बीफ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरूज़ जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें।